जी हां, क्रिकेट की कप्तानी और बीसीसीआई की अध्यक्षता करने के बाद अब राजनीति में उनके आने को लेकर बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा चर्चा में है। बंगाल में दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली ने अभी तक किसी भी पार्टी को लेकर कोई इशारा नहीं किया। ऐसे में सौरव गांगुली के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमने बात की गांगुली के उन 4 दोस्तों से जो उनके जान से भी बढ़कर यार हैं। क्या पता चला, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द की पॉइंट उनका कूलनेस है। कभी उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट में हम नहीं देखे हैं। इमोशनल भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यस, इमोशनल का टाइम जब हम लोग साथ में टाइम बिताते हैं, कभी कभी इमोशनल बात हो जाता है। सबसे बड़ा बात उनका है कि उनका नेवर टू डाई एटीट्यूड, ये सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट है। जब भी कोई भी ये आया तो हमको करना है, हमको इसको आई कैन डू इट, ऐसा ही है। मतलब उसको उसका खुद का एक प्रिपरेशन चलता है और वो सोचता है डिफरेंट तरीके से। मतलब कोई सिचुएशन आता है कि हम लोग एक तरीके से सोचता है, वो थोड़ा डिफरेंस में मैं देखता हूँ। जब कोई कंपनी से कॉन्टैक्ट होता है, उसका सोचने का तरीका ही थोड़ा डिफरेंट है। आप राजनीति बोलो, क्रिकेट बोलो, एनी एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, कोई भी जगह बोलो, महाराज, हम लोग महाराज बोलते हैं। जब भी काम करेगा, कोई भी काम, नीट एंड क्लीन। सौरव गांगुली के 4 दोस्तों की जुबानी आपने अभी तक जो कुछ सुना, उसमें आपको उनकी शख्सियत की एक झलक भर दिखी। अब आपको आगे सौरव गांगुली के जेहन में क्या चलता है, वो किस मौके पर क्या सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, किस बात को कितनी अहमियत देते हैं, सब पर बात की हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने, जिन्होंने अंदर की बात भी निकाली तो पता चला दोस्तों के साथ आम बंगालियों की तरह शाम का अड्डा दादा को भी पसंद है। सौरव को जो जानते हैं उनको पता है कि दादा हैं यारों के यार। शाम का चाय हो या फिर इंग्लैंड में एक साथ मैच देखना, सौरव गांगुली जो है वो यारों के यार है और यारों के बिना वो जी नहीं सकते। अब मेरे साथ फिलहाल है संजय दास, जो कि बहुत क्लोज फ्रेंड है दादा के। संजय दा, ये बताइए, पिछले कुछ दिन तो ज़रा खराब गया सबके लिए बंगाल में, जो सौरव के चाहने वाले हैं, दादा के लिए, फैमिली के लिए। लेकिन दादा जो है कभी दोस्तों को नहीं भूलते हैं और जैसे कि उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर जब आए, डिस्चार्ज हुए, तब भी दोस्तों को शुक्रिया अदा किया। तो यही सौरव गांगुली है शायद। यही तो सौरव गांगुली है, वो कभी भूलते नहीं है कौन दोस्त है कौन क्या है। इवन दुश्मन को भी वो सामने ही रखते हैं। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को भी सलाम, ऐसा आप बोल रहे हैं? एकदम। और उनका कोई ऐसा खास दुश्मन नहीं है, वो मानते भी नहीं है कोई दुश्मन है बोल के। राजनीति में जिस तरह का प्रेशर है, क्या वो दादा के लिए ज्यादा हो सकता है या फिर वो भी दादा के लिए कोई प्रेशर नहीं है? कोई प्रेशर नहीं है। ही नोज हाउ टू हैंडल प्रेशर, ही नोज हाउ टू, एकदम प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। उनका अगर अच्छा लगेगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एक आखिरी सवाल, पिछले 1 महीने में जब राजनीति में दादा आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर अटकलें तेज है। आप दादा को मतलब किस तरह से देखा? हंसते हुए ज्यादा, गाना सुनते हुए, क्या मतलब किस तरह से दादा को आपने देखा? क्योंकि आप तो लगभग हर रोज उनसे मिले, बात किया। दादा सबका बात सुनते हैं, बट डिसीजन इज ऑलवेज ऑन इज ओन। क्या खास है सौरव में जो लोगों को पता नहीं? क्या राजनीति में आएंगे सौरव गांगुली? कैसे इतना प्रेशर लेकर हमेशा रहते हैं सौरव? क्यों कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नया चैलेंज लेना पसंद है बीसीसीआई के अध्यक्ष को? सौरव गांगुली के चचेरे भाई शुभ्रदीप गांगुली, जो भाई कम दोस्त ज्यादा है। शुभ्रदीप, ये जानना चाहूंगा कि दादा जो है, सब ये कह रहे हैं दादा पर प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर। दादा प्रेशर को इतना अच्छे कैसे हैंडल करते हैं और क्या वाकई उतना ज्यादा प्रेशर लेते हैं? प्रेशर लेके बड़े हुए हैं। हम लोग देखे हैं, ही इज़ अ कमबैक मैन, तो उनके हर समय पे उनके ऊपर प्रेशर रहता ही है। तो ये कुछ नया नहीं है। अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हो गया है, हार्ट अटैक उनको हो गया है, बट आई थिंक ही विल रिकवर फ्रॉम इट वेरी क्विकली एंड ही विल बी बैक टू वेयर ही बिलोंग्स। आप देखें तो काम करना बहुत उनको पसंद है।
साल में ऐसा मतलब 20-30 दिन ही छुट्टी लेते हैं या तो कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हैं, तो क्या सबसे अलग ही है? एकदम ही अलग है। इज़ अ वर्कaholic। समटाइम्स हम उससे पूछते हैं कि तुम क्यों इतना तुम इतना अचीव कर चुके हो, व्हाई यू वांट टू डू अ सो हेक्टिक लाइफ शेड्यूल ऑफ योर्स। बट ये वो ऐसे ही है, उनको हेक्टिक शेड्यूल पसंद है। वो ज़्यादातर घर में बैठना या कुछ नहीं करने का ये नहीं सोचते। कमेंट्री वॉज एन ईजी लाइफ बट ही डिड नॉट चूज, ही चोज अ डिफरेंट लाइफ। और उसमें वो बिजी हो गए हैं, हेक्टिक हो गए हैं, उनके प्रेशर बढ़ते गए हैं, टाइम शेड्यूल्स बहुत ये हो गए हैं। क्या राजनीति में आना चाहिए सौरव को? क्या राजनीति का दबाव ले पाएंगे सौरव गांगुली? अब सवाल यह है कि हार्ट की ट्रिपल वेसल डिजीज से ठीक होने के बाद क्या पहले की तरह खुद को व्यस्त रख पाएंगे सौरव गांगुली? हमारे साथ है सौरव गांगुली के बहुत करीब दोस्त अनिल अबू चैटर्जी। अनिल अबू, ये बताइए कि सौरव गांगुली के साथ आपने एड फिल्म शूट किया है, आप कई रियलिटी शोज भी किया है सौरव गांगुली से। सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, नए नए चीज़ सीखने लगते हैं सौरव गांगुली। अभी भी क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली सीख लेते हैं, मतलब उनका प्रिपरेशन भी रहता है। मतलब मैं जब दादागिरी प्रोड्यूस किया था फर्स्ट साल, तो हम लोग जब उसके घर गया, वो उन्होंने पहले शो के बारे में पूछा, फिर आई नो कि उन्होंने एटलीस्ट 1 मंथ केबीसी का एपिसोड देखने से चालू करके बहुत सारे कोशिश किया। मतलब फर्स्ट 2-3 एपिसोड अच्छा नहीं गया उनका, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जैसे कमबैक किया शो में भी, हाँ जैसे कमबैक किया, खुद स्टडी किया कैसे अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, बाकी जो होस्ट होता है रियलिटी शो का और क्विज शो का जो होस्ट होता है कैसे उसको होस्ट करते हैं, ये सब देखा, वो स्टडी किया। फिर 5-6 एपिसोड के बाद उनका कमबैक जैसे हुआ, मतलब अभी भी चल रहा है वो शो, 10 साल हो गया, 10 सीजन हो गया। उसका पर्सनल जो रिलेशनशिप उसको बहुत मान्यता देता है एक्चुअली। मतलब वो उसके लिए पर्सनल रिलेशनशिप इस मतलब लाइक समथिंग बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन एक्चुअली। वो उन्होंने इतना उसको वैल्यू करते हैं लाइफ में। सौरव राजनीति में आएंगे या दूर रहेंगे, सारे सवालों का जवाब दिया सौरव के दोस्तों ने। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के जॉइंट सेक्रेटरी देवव्रत दास हैं और सौरव गांगुली के बहुत करीबी दोस्त भी हैं। देवव्रत, ये बताइए कि आप दोनों मिलकर एक साथ बहुत सारे मैचेस किया है, भारत पाकिस्तान मैच यही मैदान पर ईडन गार्डन्स में, पिंक बॉल टेस्ट मैच। तो दादा में सबसे खासियत क्या है, सबसे खास आपको क्या लगता है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर? आज भी दादा हर वक्त सीखने की कोशिश करते रहते हैं। एक्चुअली दादा हम लोग से उम्र में थोड़ा छोटे हैं, मगर ज्ञान और बुद्धि में हम लोग का दादा जैसा है। तो दादा हमारे लिए पर्सनली हाइट ऑफ इंस्पिरेशन, माने उनका सपना देखना, उनका सपना हम लोग का आँख में देना, वही सपना को फेरी करना, दादा से सीखे हैं। कैसे मैच किया जाता है, कैसे असंभव को संभव किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान मैच ईडन गार्डन, बारिश और हो रहा था, टोरेंशियल बारिश, खाली आँख का इशारा, अंदर घुस जाइए, लेवल लोग आपका कंट्रोल में है ना? हम बोला हाँ, कंट्रोल करिए, हर जॉइंट में बैठ जाइए। उसका बाद 40 मिनट बारिश खड़ा था, बोला 15 मिनट टाइम दिया जा रहा है देवुदा, आप इसको सुखाइए। सुपर सबल लगाया, मार्ट रेडी किया, 20 मिनट बाद खेला चालू हो गया। दैट इज इंस्पिरेशन। और दादा हम लोग के लिए खाली इंस्पिरेशन नहीं है, दादा सोचने, ऑल्टरनेटिव सोचने का, तुरंत डिसीजन लेने का पावर देते हैं। किसी को काम करने के लिए ये नहीं उसको बांध के रखते हैं, उसको काम करने का राइट देते हैं, पावर देते हैं। सौरव गांगुली को राजनीति से जोड़ने की कोशिश में बीजेपी एक अरसे से लगी है। ऐसे में बंगाल में लगातार अपना जनाधार खो रही ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाह रही कि दादा राजनीति में आएं, और खास तौर पर ऐसी राजनीति में तो बिल्कुल नहीं जिसमें उनके सर पर बीजेपी का हाथ हो। ऐसे में अब फैसला दादा को करना है कि किस गेंद पर बल्ला अड़ाना है, किस गेंद को छोड़ देना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।